इमरान को इंसाफ जो है ख़ानदानी ताल्लुक पे बच्चों की माँ पे मिलता है, इसलिए इमरान खान इंजॉय कर रहे हैं इस मुल्क के निज़ाम को। कहा करे कि सालमियत पाकिस्तान पे हमला हुआ, 2018 इलेक्शन चोरी हो के आइन पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ। जो काम इंडिया नहीं कर सकता था उसने अपने एजेंटों से करवा दिया। ये आर्टिकल 6 बनता है इस पर कि जो शख्स अपनी फ़ौज पर, अपनी दिफा पर, अपने आइन पर, अपनी अदालतों पर या अपने पार्लियामान पर हमला करे, उसके लिए कानून है। वो इमरान खान साहब पेश होते हैं या नहीं होते, ये वक्त बताएगा। तो मर्जी है फेवर दें। अता बंदियाल साहब, अगर मेरे ख़ानदान को नुकसान हो गया, कोई फायरिंग हुई दोबारा, कोई ज़ख्मी हो गया, तो आप ही एजाज अफजल के साथ जो मेरी FIR होगी उसमें आपको हम नॉमिनेट करेंगे। ये तारीख़ का अलमिया है कि मैं एक ऐसे केस में 6ठे साल में इस अदालत में पेश हो रहा हूँ जो बगावत है और उसके पीछे अदावत है। यहाँ दहशत गर्दी भी भुगत रहा हूँ इसी अदालत के अंदर। तो मैं भी दरख्वास्त दे सकता था, मगर हम लोग कानून पे यकीन रखते हैं। हमने इस्लामाबाद पूरा 1 साल हर रोज़ नेब की अदालत में पेश होते रहे, हमें सज़ाएं हुई, मगर जब हाई कोर्ट के सामने केस गया तो वो स्ट्राइक डाउन हो गया। ये नहीं होता कि एक अदालत उस केस को गलत साबित करे। अब केस बनाने वालों पे भी केस बनना चाहिए कि आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का टाइम ज़ाया किया, रियासत का वसाइल को आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने एक ऐसा केस बनाया जिस पे जमहूरियत और पार्लियामान पे हमला हुआ। हुकूमत ख़त्म हो गई, 2018 का इलेक्शन भी उसकी बुनियाद पर चोरी कर लिया। फिर उसी इस्लामाबाद में हाई कोर्ट अपनी एक अदालत के फ़ैसले को गलत करार देते हुए हमें बरी करती है। ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए और जो लोग केस बनाएं फिर उनको ये बताया जाए कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट तक अगर स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर आप इसके जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। आज हम 6 साल से इस अदालत में हूँ। मैं दहशत गर्दी में भी आता हूँ और बगावत में भी आता हूँ, और मज़े की बात है कि मैं सब डिवीज़न का असिस्टेंट कमिश्नर भी रहा हूँ। यहाँ मैं अदालत भी करता था और उस अदालत में बतौर मैं दहशत गर्द भी पेश होता हूँ और बागी भी पेश होता हूँ। इमरान खान साहब पेश होते हैं या नहीं होते, ये वक्त बताएगा। अब अगर जस्टिस मुनीर पर लोगों ने किताबें लिखी हैं तो इस निज़ाम पर भी लोग किताबें लिखेंगे। मुझे एक उस्मान साहब बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरा एक केस जस्टिस एजाज अफजल कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ था। मेरा ट्रांसफ़र ऑफ केस था, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसको फेवर दी 3 जजेस ने। मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा जो मर्ज़ी है फेवर दें। अता बंदियाल साहब, अगर मेरे ख़ानदान को नुकसान हो गया, कोई फायरिंग हुई दोबारा, कोई ज़ख्मी हो गया, तो आप ही एजाज अफजल के साथ जो मेरी FIR होगी उसमें आपको हम नॉमिनेट करेंगे। अदालत के सामने खड़े होकर मैंने बात की और 2 जज साहिबान सैयदजादे थे। मैंने कहा आपने रोज़े महशर क्या जवाब देना है? आप सैयदजादे हैं और किस शख्स को इंसाफ दे रहे हैं? एजाज अफजल को। यहाँ का निज़ाम ऐसा है भाईजान, एजाज अफजल की बीवी अता बंदियाल की बीवी को फ़ोन कर दे तो सुबह बेटे का केस पेशावर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ तो इंसाफ ख़ानदानी ताल्लुक पे मिलता है, और इमरान को इंसाफ जो है ख़ानदानी ताल्लुक पे बच्चों की माँ पे मिलता है। मैंने एक दफ़ा बयान दिया कि साकिब निसार के बच्चों ने रात को दोस्तों को फ़ोन किया कि सुबह फ़ैसला होगा, मेरे अब्बा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को नाअहल करार देंगे। फैसले की रात बच्चे अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस्मान साहब, ये हालात हैं, इसलिए इमरान खान इंजॉय कर रहे हैं इस मुल्क के निज़ाम को। सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्योंकि वफाकी हुकूमत है, जो आप चीज़ें बता रहे हैं इंसाफ के हवाले से वो भी सामने है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त बाहर हैं, हमारी आपकी हुकूमत है यहाँ पे। मियां नवाज शरीफ साहब आप कब वापस आएंगे? क्या कोई तारीख दी गई है? मियां साहब को वापस आना चाहिए, हुकूमत मौजूद है। और दूसरा ये भी बताइएगा, आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो, मरियम बीबी और मियां शहबाज शरीफ साहब या किसी और, किसको वज़ीर आज़म देख रहे हैं? ये आपने बड़ा रवायती सवाल किया। मुझे हर दफ़ा इसी सवाल नंबर 1, 20
लाजमी होता है कि मियाँ साहब कब आएंगे। सबसे पहले मैं इसका जवाब आपको दूं। आपने 3 हिस्सों में मेरे साथ सवाल किए। पहला आपने कहा कि हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं, ये PDM की हुकूमत है जिसमें 13 जमातें बैठी हुई। हुकूमत अल्लाह की, हमारी ज़िम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जितनी मुश्किल से इस मुल्क को दलदल से निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला बजट भी बड़ा अच्छा आएगा। बाबरकत लोग बैठे हुए हैं। एक बात तो ये क्लियर होगी, हमारी हुकूमत नहीं PDM की है। और नवाज शरीफ साहब इंसाफ पे यकीन रखते हैं। अगर हुकूमतों से उन्होंने कोई रियायत लेनी होती तो जनरल रहील शरीफ ने कहा था मुझे एक्सटेंशन दे दें, आप पानामा भूल जाएं। उन्होंने कहा मैं असूल नहीं तोड़ूंगा, मैं अडयाला जेल चला जाऊंगा, और चले गए थे। और इस बेंच पे बैठा हुआ एक जज जिसकी एक रिश्तेदार को ग्रेड 21 से 22 फवाद हसन फवाद के पास समरी आई, वो नायल औरत थी, उसको प्रमोशन न दी गई। उसने कहा नवाज शरीफ को बताना अडयाला में बड़ी सख्त गर्मी भी होती है। इस बिना पे तो नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था। अगर नवाज शरीफ साहब मुझे इजाज़त दे तो मैं उस जज का नाम बता दूं, क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होगी। मैं बताऊं कि फवाद हसन फवाद के पास तुम्हारी रिश्तेदार की समरी आई, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रमोशन कमेटी बनाई थी जिसका मैं रुकन था, वो सबसे नीचे थी। हमने कहा हम तो नहीं होने देंगे, अडयाला कबूल है, नायल को ग्रेड 22 नहीं देंगे। पीछे तो कदूरतें ये है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नायल हुए। और रहील शरीफ साहब ने कहा मुझे एक्सटेंशन दे, उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं दूँगा। और आज भी मैं क्लेम करता हूँ कि किसी जज और जनरल को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ये अदारों की तबाही का बहस बनता है। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताएं कि आप भी नहीं करते भी हैं, आपकी लाइब्रेरी में बहुत बड़ी है, तो इस वक्त मुल्क के हालात जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जो आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ, ये सारे हालात किस तरफ जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ जी, आज बड़े खरे खरे सवाल हो रहे हैं और खुल के आप लोग बोल रहे हैं। लगता है कि आप डरे नहीं, और मेरे भाई तैयार हैं। ये लास्ट टाइम भी इन्होंने बड़े अच्छे सवाल किए थे। सबसे पहली बात है ये, आप ये ना कहा करें कि आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ, ये कहा करें कि सालमियत पाकिस्तान पे हमला हुआ, 2018 इलेक्शन चोरी होकर आइन पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ। जो काम इंडिया नहीं कर सकता था उसने अपने एजेंटों से करवा दिया। GHQ पे हमला हुआ, ये उन शहदा के खून पे हमला हुआ जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। 48 की जंग लड़ी, 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, और आज सियाचिन पर हमारे भाई, हमारे बेटे इस मुल्क के दिफा के लिए लड़ रहे हैं। उनके उस जज्बे पे हमला हुआ। और ये आर्टिकल 6 बनता है इस पर कि जो शख्स अपनी फौज पर, अपनी दिफा पर, अपने आइन पर, अपनी अदालतों पर या अपने पार्लिमान पर हमला करे, उसके लिए कानून है। वो कानून बनाने वाला तख्तेदार पे चढ़ा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मगर कानून तो मौजूद है। ये बड़ी ज़्यादती हुई, तहरीकें चलती रहती हैं, सियासी जमातें इलेक्शन हारती जीतती रहती हैं, सियासी जमातों के इलेक्शन चोरी होते हैं। मगर GHQ उस इंसिग्निया पर जब आपने पाँव रखा तो वो शहदा जिनकी आज घरों में बैठी बेवा, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारों के दिल पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह कहते हैं ये मेरे शहीद हैं, मैं इनको रिज़्क़ देता हूँ। इनकी ज़िंदगियाँ आपके शऊर में नहीं हैं। आपने तो उन लोगों के तनसीबात पर हमला किया। सर, चौधरी परवेज लाई साहब भी पकड़े गए हैं, आज पता चला है कि यहीं पे पेश भी हो रहे हैं। क्या समझ रहे हैं मुस्तकिल में कोई इत्तेहाद हो सकता है या कोई मामला तय हो सकता है? देखो भाई, मुझे तो हुक्म है जब आप दुश्मन के सीने पे बैठ जाएं और ज़ाती दावत आए तो उठ जाया करें। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, इसलिए कि हमारा खून ये कहता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए दुश्मन को गिरा लो। जब वो चेहरा एक्टर्स की तरफ थूकने की कोशिश करे तो उसको माफ़ कर दो कि ज़ाती दावत आती है। मैं परवेज़ इलाही साहब के गिरफ़्तारी या ना गिरफ़्तारी पे कोई बात नहीं करूँगा। मैं एक सियासी जमात का अदना सा रुकन हूँ। मैं सियासतदानों की डिस्ग्रेस नहीं देखना चाहता और नहीं करना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों इमरान खान के बारे में एक बात की, फिर मुझे बड़े लोगों ने कहा यार जिस खानवादे से तुम्हारा ताल्लुक़ है तुम्हें नहीं कहना चाहिए था कि इमरान खान को और जब वो निकाह पे यकीन नहीं रखता, वो गाड़ी चलाई रखता है तो हकीकत है, मगर आपके मुंह से नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मैं माजरत हुआ, मैं मुझसे किसी पे ये बात ना करना। आपने एक सवाल किया कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। देखिए आप भूलिए, मुझे याद है कौन होगा, वो लोहे महफूज पे लिखा होगा।
अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त देनी होती है ना, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब कायद आज़म के वक्त से सियासत करते रहे, नीक किस्मत में था। मोहम्मद खान जुनेजो कहाँ से उठे, मगर मैं आपको बताऊं एक और मोहम्मद खान जुनेजो की तलाश जारी है। हम भी मोहम्मद खान जुनेजो बन जाते हैं यार अगर, तो मोहम्मद खान जुनेजो को अल्लाह ने नवाज दिया। दुआ ये किया करे अल्लाह आफियत के मामले कर, खैर के मामले कर, मुल्क पाकिस्तान को सलामती दे, काशगर गवादर चला, हमारी महंगाइयों पे कंट्रोल करवा अल्लाह। और हमने तुमसे वादा किया था, ए रब एक आज़ाद मुल्क दे दे, हम इस पे तुम्हारा निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे। अल्लाह से हमने वादा नहीं निभाया, सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं किया, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेकर आए। फिर हम कहते हैं डॉलर 300 का हो गया, आटा महंगा हो गया, बिजली नहीं आ रही। अल्लाह ने भी तो पूछना है, मेरे साथ जो वादा किया था वो पूरा करो, मैं तो तुम्हें रिज़्क़ दे रहा हूँ। बात ये जो भी होगा इस मुल्क के लिए बेहतर हो, मगर मुझे ये लगता है सबसे बड़ी खुशी आपकी सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है कि ये मुल्क जो है जमहूरियत के रास्ते पे चल रहा है। सबसे बड़ी खुशी हुई आप तेरी आए, बड़ा दिल खुश हुआ। मैं तो 5 साल से आ रहा हूँ, आप पहली दफ़ा हैं। हाँ, नहीं मैं तो सर कराची में भी आप गए थे, कायदे आज़म बड़ी इज्जत पाई आपने। हाँ, मैं आई बिलोंग टू कराची। मैं कराची वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उस बाबे का जो 5 मरले का घर का रजिस्ट्री लेके आया था और उसने कहा मैं पीपल्स पार्टी का रुकन हूँ, सफदर सिंह का मेहमान था, मैं उसकी ज़मानत देने आया हूँ। अगर मेरी आवाज़ उस तक पहुँचे, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। ये नज़रियात होते हैं।